प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र को काया का रोग हो गया था। वो काया का रोग चंद्र का मिट नहीं रहा। उस काया के रोग को चंद्रदेव जब धारण करे, देव ऋषि नारद का मिलना हुआ। देव ऋषि नारद ने शिव भक्ति में लगा दिया। चंद्रदेव ने भगवान शंकर की साधना आराधना करना प्रारंभ करी और चंद्रदेव की काया का रोग मुक्त। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में अगर कोई रोग आया है, शरीर में अगर कोई रोग एकत्रित हुआ आया है, तो वो रोग अगर मिटेगा तो केवल देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने से मिटेगा और शिव की भक्ति से, शिव की साधना से, भगवान शंकर की आराधना से, भगवान शंकर की भक्ति से। दूसरे नंबर पर मल्लिकार्जुन भगवान का स्मरण आया। श्री सेलम पर षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको ढूंढने के लिए स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में श्री सेलम पर जाते हैं। और श्री सेलम पर जाकर षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए गए, जहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती ने अपना स्वतः दर्शन किया। भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजे। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल भगवान का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर कालाधिपति बनकर महाकाल के रूप में प्रकट। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की साधना करता है, शंकर की आराधना करता है, शिव की भगवान शंकर को चित्तक को अगला वर्णन आया है श्री ओंकारेश्वर भगवान। विंध्य पर्वत में तप करी और तप कर भगवान को ओम का नाद कर प्राप्त किया। शिव जी ओंकारेश्वर के रूप में विराजे। फिर वर्णन आया केदारनाथ जी का। नर नारायण के तप करने से भगवान श्री केदारेश्वर प्रकट। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार शिव जी ने किया, जिससे शिव जी का नाम भीमाशंकर। अगला वर्णन आया है मनु और शत्रुपा के तप करने से भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं काशी। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। उस दोष को मुक्त करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शिवलिंग की आकृति में प्रकट हुए, तो शिव जी का नाम त्र्यंबकनाथ। रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा है और भगवान शंकर के शिवलिंग को ले जाते समय वो लंकापति रावण उसके वजन को न झेल पाया। आखिरी में वो लंकापति रावण शिवलिंग को भूमि पर रख देता है, जिससे बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में प्रकट, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में प्रकट। अगला वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने किया और नागेश्वर बनकर प्रकट। फिर अगला वर्णन है श्री रामेश्वरम का। भगवान श्री राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की स्थापना करी, उसकी अर्चना करी, पूजन करी और भगवान शिव से अपने मन का भाव कर भगवान रामेश्वरम के रूप में स्थापित हुए। फिर अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी सुदय और घोषमा। घोषमा को बेटा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया।
अपने पति के, और सुदेहा ने उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। बेटे की शादी भी करी, शादी करी, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो भूष्मा है। उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जैसे ही सुदेहा को पूछना बंद किया, सुदेहा को पूछना जैसे बंद किया, सुदेहा को क्रोध आ गया। बहू मायके गई थी, बेटे के तलवार से टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधे, तालाब में ले जाकर फेंक। भूष्मा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका विसर्जन करने गई, और तभी उसका तैरता हुआ बेटा तालाब में से निकलकर बाहर आया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव है। शिव जी कृष्णेश्वर महादेव के रूप में ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। चंचुला जी का पति बिंदु